राजयोग फलित नहीं हो पाते। कमजोर, बिगड़ा हुआ, दूषित चंद्रमा होने पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन का आधिपत्य चंद्रमा के पास है, इसलिए जब भी चंद्रमा बिगड़ जाता है तो मन भी खराब हो जाता है। यही नहीं, अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो कुंडली में बने बड़े से बड़े राजयोग फलित नहीं हो पाते हैं। कमजोर चंद्रमा सबसे पहले अपना असर व्यक्ति के स्वभाव और विचार शक्ति पर डालता है। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता है। चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के मन, स्वास्थ्य, उन्नति को प्रभावित करती है। चंद्रमा जीवन में रस घोलता है। चंद्रमा ही शरीर के भीतर का जल है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा ही निभाता है। पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा गोचर को ज्योतिष की आत्मा कहा गया है। सूर्य के बाद धरती के उपग्रह चंद्र का प्रभाव धरती पर पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा रहता है। जिस तरह मंगल के प्रभाव से समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां बन जाती हैं और लोगों का खून दौड़ने लगता है, उसी तरह चंद्र से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने लगता है। जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं सभी चंद्र के कारण उत्पन्न हैं। चंद्रमा बीज, औषधि, जल, मोती, दूध, अश्व और मन पर राज करता है। लोगों की बेचैनी और शांति का कारण भी चंद्रमा है। वैदिक ज्योतिष 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। किसी व्यक्ति का अगर राशिफल जानना हो या जन्म कुंडली बनानी हो तो इसके लिए व्यक्ति की चंद्र राशि को ही आधार माना जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जातकों की चंद्र राशि कहलाती है। चंद्रमा हमारे 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। इसका आकार ग्रहों में सबसे छोटा है, परंतु इसकी गति सबसे तेज होती है। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। यह लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करता है। चंद्र ग्रह की गति के कारण ही विषोत्तरी, योगिनी, अष्टोत्तरी दशाएं निर्धारित होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिनों में करता है और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 समूहों के बीच से गुजरता है। चंद्रमा और सितारों के समूहों के इसी तालमेल और संयोग को नक्षत्र कहा जाता है। जिन 27 सितारों के समूह के बीच चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा या सितारों के जिस समूह से होकर गुजर रहा होगा वही उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है और यही आपकी किस्मत की चाबी होती है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, स्वभाव, माता, यात्रा, सुख, शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक माना जाता है। ज्योतिष में चंद्र ग्रह को स्त्री ग्रह भी कहा गया है। यह राशियों में कर्क राशि और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। यह एक शुभ ग्रह है। यह सौम्य और शीतल प्रकृति को धारण करता है। चंद्रमा व्यक्ति की भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। यह जल तत्व ग्रह है। सभी तरल पदार्थ चंद्र के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। चंद्रमा ही है जो फुल मून लाइट यानी पूर्णिमा में समुद्र में ज्वार भाटा पैदा कर देता है और हमारी ह्यूमन बॉडी में उससे ज़्यादा पानी है, इसलिए यह हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जिस प्रकार जन्म कुंडली लगन को केंद्र मानकर बनाई जाती है उसी प्रकार चंद्रमा को केंद्र मानकर चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। इसे स्पष्ट होता है कि चंद्रमा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में मन ही राज कर रहा है। आत्मा पर मन का अधिक प्रभाव हो रहा है। कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है या मजबूत होता है तो यह व्यक्ति को जीवन के सारे रस प्रदान करता है और उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देता है। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। उच्च का चंद्रमा हमेशा हमारे मन को प्रसन्न रखता है। विपरीत परिस्थितियों में भी यह मन को दुखी नहीं होने देता है। वहीं अगर उच्च के चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो चंद्रमा और बलवान हो जाता है और इससे बहुत ही शुभ माना जाने वाला गज केसरी योग भी बन जाता है। उच्च के चंद्रमा वाला व्यक्ति हमेशा संगत बहुत उच्च कोटि की रखता है।
प्लानिंग एवं कल्पना करने वालों के लिए मून का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। सरकारी बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों का यदि चंद्रमा मजबूत हो तो उनकी प्रतिभा और निखर कर प्रदर्शित होती है। उच्च का चंद्रमा हमें बहुत कल्पनाशील भी बनाता है और हमें बहुत क्रिएटिव भी बनाता है। जब चंद्रमा निर्बल और खराब स्थिति में होता है तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत कम कर देता है। उस व्यक्ति को बहुत घबराहट और बेचैनी होने लगती है, उसका मूड स्विंग करने लगता है, कई बार उसके अंदर की भावना आ जाती है या फिर उसके भीतर आपराधिक विचार आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक भावनात्मक संतुलन भी ठीक नहीं रहता है, विश्वसनीयता में कमी आने लगती है। चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति कोई भी काम बहुत मन से नहीं कर पाता है, उसका मन बहुत जल्दी ही किसी काम से उलट जाता है, वह दिल से भी कमजोर होता है, समस्या आने पर वह जल्द ही घबरा जाता है। चंद्रमा का बल कम होने से व्यक्ति कोल्ड और कफ संबंधी रोग से प्रायः ग्रसित रहता है। चंद्रमा निर्मल, ठंडा एवं कल्पनाशील होता है। जब भी इन सब कारकों को दूषित या निर्बल करने वाले क्रूर पाप ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा को शनि व राहु की दृष्टि या युति भी बहुत प्रभावित करती है। चंद्रमा अगर राहु के साथ हो तो व्यक्ति की संगत बिगड़ सकती है। राहु विष देने वाला ग्रह है जिसकी वजह से चंद्रमा पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। चंद्रमा शीतल होता है, चंद्र और राहु की युति ग्रहण योग भी बनाती है जिसकी वजह से रक्तचाप संबंधी रोग विकार भी हो सकता है। चंद्रमा के विषाक्त होने पर व्यक्ति व्यसनों में जल्दी फंस सकता है, व्यसनों को छोड़ना असंभव सा हो जाता है। वहीं यह युति अलग अलग भावों में अपने अलग अलग फल देती है। इसी तरह शनि और चंद्रमा का कुंडली में बना कॉम्बिनेशन भी विष योग बना देता है और चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। मानव योनि में कर्म रूपी कुछ निर्माण हेतु विचार रूपी बीज का जनक होने का श्रेय चंद्र ऊर्जा को ही प्राप्त है। चंद्रमा माता का सूचक और मन का कारक है। कुंडली में चंद्र के अशुभ होने पर मन और माता पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र फल दीपिका के अनुसार कुंडली में चंद्र के दोषपूर्ण या खराब होने की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। कैसे होता है चंद्र खराब? घर का वायव्य कोण दूषित होने पर भी चंद्र खराब हो जाता है। घर में जल का स्थान दिशा यदि दूषित है तो भी चंद्र अशुभ फल देता है। पूर्वजों का अपमान करने और श्राद्ध कर्म नहीं करने से भी चंद्र दूषित हो जाता है। माता या माता तुल्य का अपमान करने या उससे विवाद करने पर चंद्र अशुभ प्रभाव देने लगता है। शरीर में जल यदि दूषित हो गया है तो भी चंद्र का अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। ग्रह कलह करने और पारिवारिक सदस्य को धोखा देने से भी चंद्र प्रतिकूल फल देता है। राहु, केतु या शनि के साथ होने से तथा उनकी दृष्टि चंद्र पर पड़ने से चंद्र खराब फल देने लगता है। सूर्य अस्त के पश्चात दूध या दूध निर्मित चीजों का लगातार सेवन करने से भी चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है। तो चंद्र व्यक्ति को धनवान और दयालु बनाता है, सुख और शांति देता है। भूमि और भवन के मालिक चंद्रमा से चतुर्थ में शुभ ग्रह होने पर या लगन से केंद्र में स्वग्रही चंद्र द्वारा यामिनी नाथ योग से घर संबंधी शुभ फल मिलते हैं। कैसे जाने कि चंद्रमा खराब है या दूषित है? दूध देने वाला जानवर यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यदि घोड़ा पाल रखा हो तो उसकी मृत्यु भी तय है, किंतु आमतौर पर अब लोगों के यहाँ ये जानवर नहीं होते। माता का बीमार होना या घर के जल स्रोतों का सूख जाना भी चंद्र के अशुभ होने की निशानी है। महसूस करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। राहु, केतु या शनि के साथ होने से तथा उनकी दृष्टि चंद्र पर पड़ने से चंद्रमा अशुभ हो जाता है। मानसिक रोगों का कारण भी चंद्रमा को माना गया है। भावनात्मक असंतुलन की स्थिति को प्राप्त होना, अनिर्णय स्थिति को प्राप्त होना, एकाग्रचित होने में कठिनाई का अनुभव होना दूषित चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में आता है। चंद्र ग्रह ऊर्जा असंतुलन से होती है कौन कौन सी बीमारी? चंद्र में मुख्य रूप से दिल, बायां भाग से संबंधित रखता है। मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, मासिक धर्म गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है,
मानसिक तनाव और मन में घबराहट रहती है। तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय को प्राप्त होता है। सर्दी जुकाम बना रहता है। व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार भी बार बार आते रहते हैं। किसी विशेष कर्म को करने में असहज हो जाता है। दूषित चंद्रमा होने पर चंद्रमा को बलि करने के क्या उपाय हैं? प्रतिदिन माता के पैर छुएं, शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, सोमवार का व्रत, पानी या दूध को साफ चांदी पात्र में सिरहाने रखकर सोएं और सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। चावल, सफेद वज्र, शंख, वंश पात्र, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही और मोती दान करना चाहिए। मोती युक्त चांदी निर्मित प्रतिष्ठित एवं अभिमंत्रित चंद्र यंत्र गले में धारण करना चाहिए। कुंडली के छठे भाग में चंद्र हो, दूध या पानी का दान करना सख्त मना है। ओम सोमाय नमः का 108 बार नित्य जाप करना श्रेयस्कर होता है। चंद्र अष्टोत्तर शतनामावली का जप या पलाश समिधा द्वारा हवन करना। नवरात्र में 9 दिन तक गोधूली बेला में घी का दीपक जलाकर निहारना। हस्त, रोहिणी, श्रवण नक्षत्र विचार कर सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक एवं जल सेवन वर्जित रखना। इनमें से कुछ उपाय जन्म कुंडली में चंद्रमा की विशेष स्थितिवश विपरीत फल देने वाले भी हो सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की पूरी जांच किए बगैर उपाय नहीं करना चाहिए। किसी जानकार, विशेषज्ञ या ज्योतिष विशारद को कुंडली दिखाकर ही ये उपाय करने चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।